शाहजहां की 14 बीबी 97 बच्चा, अगर इसे ताजमहल की प्रेम की निशानी बोला जाएगा तो अय्याशी की निशानी किसे बोला जाएगा सर? जटा टवी गलत जला प्रभा पवित्र स्थले गले वलम विलंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 निदान वट डरमयम चकार चंड तांडव तनो तु न शिवा शिवम। चलिए दोहराइए इस लाइन को आप, उसके बाद स्वीकार करिएगा कि इस देश की असली भाषा कौन है और इस देश के असली भगवान कौन है। ओवैसी बोलते हैं कि वैसे तो जिस तरीके के पत्थर जो फुवारा वहाँ पे मिला है वो ताजमहल के बाहर भी है। कल बीजेपी जाके बोल देगी कि ये शिवलिंग है, ताजमहल के बाहर भी शिवलिंग लगे हुए हैं। सर इनका क्या कहना है ना कि ये छोटे मोटे कोई भी पत्थर हो कोई या कोई ऐसा ढांचा है तो आप उसे शिवलिंग का नाम दे देते। नहीं नहीं नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। अगर रोड है ना तो रोड अगर ऐसे है, आप उस पर हरे रंग का चादर बिछा दे और आप इस पर कल मज़ार बना दे और कहने लगे कि ये हमारा मज़ार है, यहाँ मस्जिद बनेगा, तो शिवलिंग वैसे नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ के कण कण में शिवलिंग है। क्योंकि इस देश के एक महान नेता, बल्कि एक महान कवि भी, जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है लेकिन आज भी हैं, उन्होंने एक कविता कही थी, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है और नदी नदी हमारे लिए गंगा जल है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद जब गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उससे एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। जब उस मस्जिद की आज भी एक दीवार चीख चीख कर ये बताती है कि मैं मंदिर हूँ, इन सबको पता है कि जिस मस्जिद में किसी दूसरे प्लेस की अगर कोई भी ईंट है या उसकी दीवार है उसमें नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, उसके बाद में भी ये लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है हमारी मस्जिद है। सर इनका नमाज पढ़ना तो कहीं भी जायज़ नहीं है। हमारे देश की भाषा है हिंदी, हमारा प्राचीन भाषा है संस्कृत, हमारा वेद पुराण महाभारत रामायण भगवत गीता लिखा है संस्कृत में। ये जिस भाषा में कुरान को पढ़ते हैं वो है एक अरबी भाषा जो एक अरब कंट्री की है। जब ये भाषा इस देश की नहीं है तो वो उस देश के कैसे हुए? इस देश में उनका नमाज पढ़ना कैसे जायज़ है बताइए? ओवैसी सुपर जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए ओवैसी का हम आए दिन पाकिस्तानी प्रेम देखते आ रहे हैं कि किस तरह उन्हें पाकिस्तान से लगाव है, किस तरह उन्हें आतंकवादियों से लगाव है और किस तरह हमारी सरकार इस देश में आतंकवादियों को पनाह दे रही थी इतने वर्षों तक। 2014 से पहले किस तरह से हमारे देश में आतंकवादियों को यहाँ पे रहने के लिए जगह दिया जा रहा था। तो अब ये आप कह सकते हैं कि हाँ ओवैसी अपने आप को जिन्ना, क्योंकि सर आप देखे होंगे अभी कुछ समय पहले की बात है, राहुल गांधी ने जिन्ना को जिन्ना जी कह के संबोधित किया था, जो हमारे देश के भी नहीं है। हमारे देश के लोगों, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के महाराजाओं को जो देश गाली देता है, जो जिस समुदाय के द्वारा हमारे देश को गालियां मिलती हैं, उनके प्रति इनके मन में जो इज्जत है उसे देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि अपने आप को दूसरा जिन्ना साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा एक क्वेश्चन ओवैसी ये भी उठाते हैं कि पिछले 400 सालों से वहाँ पे नमाज हो रही है, मस्जिद है, पिछले 400 सालों से हिंदुओं को याद नहीं आया कि वहाँ पे शिवलिंग है, आज ही क्यों याद आ रहा है? क्योंकि इससे पहले हमारे पास सरकार नहीं थी जो हमारे बारे में सोचे। दिक्कत यही है कि हमारे बारे में हम खुद नहीं सोचते हैं। यहाँ कितने लोग हैं जो हम लोग बैठ के हिंदुत्व के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ आएंगे लोग, जाएंगे, देखेंगे, साइड हो जाएंगे। हमें क्या मतलब, हमें 2 वक्त का खाना मिल रहा है, रोटी मिल रहा है, धर्म गई, संस्कृति गई, जाने दो, हम तो जिंदा है, हमारा घर परिवार जिंदा है, उससे ज़्यादा इन लोगों को मतलब नहीं है। 400 साल पहले सर इन्हें मतलब ही नहीं था। हमारे मंदिरों को भी जब तोड़ा जा रहा था इन्हें मतलब नहीं था। 18 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को माफ़ करा, उसका क्या परिणाम निकला? हमेशा प्रूफ हुआ है कि ये गद्दार रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश की जनता को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अच्छा एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा, जैसे कि कल फैसला आता है, अगर फैसला हिंदुओं के पक्ष में आता है तो अगला स्टेप क्या होगा? अगर फैसला हिंदुओं के पक्ष में आता है तो मैं मुसलमान जितने भी हमारे देश में देशवासी हैं उन सबसे यही गुजारिश करूंगी, चाहे वो मुसलमान हो या फन फैलाए बैठे हिंदू, हमारे देश के जयचंद, उन सबको यही हाथ जोड़कर गुजारिश है कि दोबारा हमारे देश को जलाने की साजिश ना करें, दोबारा किसी भी आतंकवादी अटैक करवाने की कोशिश ना करें। जो भी फैसला है समस्त रूप से स्वीकार करें। एक राजनेता होने के लिए आपका यही सर्वप्रथम धर्म बनता है, आप इसका पालन जरूर करें। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी है, ओवैसी तो मुसलमानों के नेता है, उनका अधिकार भी है अपनी समुदाय के लिए आवाज़ उठाना, लेकिन कुछ हिंदू भी हैं जो हिंदू होकर हिंदुओं का विरोध करते हैं। अभी आपने देखा शिव जी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की, पोस्ट की, उसके बारे में क्या कहेंगे? इसे हम कांग्रेसवादी नेता कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेसों की मानसिकता ऐसी है ना कि 2014 से पहले वो टोपी पहन के मज़ारों पर जाया करते थे और उसके बाद वो जनेऊधारी ब्राह्मण परिवार के हो गए, जिनके दादाजी
उनको नहीं पता वो ब्राह्मण कहाँ से हो गए, वो करेंगे ब्राह्मणों से तुलना। इसे कहते हैं राजनीतिक की रोटियां सेकना जो ये कार्य करते आ रहे हैं। पर माफ करिएगा, अब इनकी कोई भी राजनीतिक की रोटी यहाँ नहीं सिकने वाली है। ये सच्चाई है जो अब इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। आप उनके कहने पर या किसी तरह के बयान देने से कोई फायदा नहीं है। वैसे तो राहुल गांधी भी कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के चलते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? सर अब एक बात बताइएगा कि किस ब्राह्मण को आपने देखा कि कुर्ते के ऊपर जनेऊ डाला है? सबसे पहली बात, जनेऊ जो कि विष्णु जी के रूप में माना जाता है, उनका कर्ण माना जाता है, उसे सदैव एक पुरुष अपने कपड़ों के, अपने वस्त्र के नीचे पहनता है, अपने छाती के पास पहनता है। जनेऊ पहनना ब्राह्मणों का, एक पुरुष का सबसे बड़ा एक संस्कृति है। हमारे यहाँ संस्कृति में माना जाता है। जनेऊ का भी एक रस्म होता है। उनको तो जनेऊ का मंत्र भी नहीं पता होगा। जो इंसान विश्व सरैया हिंदी में उच्चारण नहीं कर सकते वो एक ब्राह्मण कहला सकते हैं? ब्राह्मणों ने तो संस्कृति की रचना की है, ब्राह्मणों ने तो इतने वेद लिखे, पुराण लिखे, वो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेता को जो अपने आप को प्रधानमंत्री बनने का दावा करते हैं और इस तरह के बयान देते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है, जैसे कि जितनी भी मस्जिद हैं उनमें से हिंदुस्तान में लगभग 7 लाख के आसपास में मस्जिद हैं, 7 लाख से ज़्यादा मस्जिद हैं। किसी भी मस्जिद का नाम संस्कृत में नहीं है, केवल ज्ञानवापी का है। जी, ज्ञानवापी का किसी भी मंदिर का नाम संस्कृत में इसलिए भी नहीं है ना, क्योंकि क्या है ना सर, अभी आप मस्जिद का माफ करिएगा, अभी क्या है ना कि आप हमारे यहाँ पे कुतुब मीनार देखिए जिसको विष्णु स्तंभ के नाम से जाना जाता है, ध्रुव स्तंभ, विष्णु स्तंभ। क्या है ना सर, स्टार्टिंग समय से मुगलों ने, जी विष्णु स्तंभ, शुरुआती से इन्होंने ना, मुसलमानों ने, मुगलों ने हमारी संस्कृति को आहत करने की कोशिश करी है और इस कोशिश में वो 100 में 100% सफल भी हो गए। उन्होंने हमारे देश में सर 30,000 मंदिर हुआ करते थे हमारे देश में। हमारे देश का एक संस्कृति था, धर्म का देश था ये। यहाँ से राम शिव, हम लोग अभी क्या होता है, आजकल के युवा जो ताजमहल को प्रेम की निशानी कहते हैं, सर आप इसे देख लीजिए, ताजमहल ज़्यादा दूर नहीं है, ताजमहल को प्रेम की निशानी के नाम से जाना जाता है। शाहजहां की 14 बीबी 97 बच्चा, अगर इसे ताजमहल की प्रेम की निशानी बोला जाएगा तो अय्याशी की निशानी किसे बोला जाएगा सर? अगर ये प्रेम की, अगर प्रेम की निशानी मानना है तो मानो हमारे राम सेतु को, जिस राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी सीता से मिलने के लिए समुद्र के ऊपर एक राम सेतु का निर्माण कर दिया, वो है हमारे प्यार की निशानी, वो है हमारी प्यार की निशानी। और रही बात ज्ञानवापी की, तो अब ज्ञानवापी जो कि एक संस्कृत शब्द है सर, वो हमारे मंदिर में, हम अभी खुद कुछ समय पहले देख के आए हैं, हमारी मंदिरों में इस तरह से ढांचा सटा हुआ है। कम से कम इस तरह से दिखा तो वो उस मंदिर को तोड़ नहीं पाए, वहाँ पे मस्जिदों का निर्माण भले ही कर दिए, पर अब ये प्रूफ भी हो रहा है कि आपका मस्जिद का एक भी निशान इस धरती पर नहीं रहा था। जहाँ रहे थे हमारे राम ही रहे थे। आप जहाँ खोदोगे आपको राम या शिव ही मिलेंगे, जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदेगा और वहाँ वहाँ से राम और शिव ही निकलेंगे। एक बात ये भी है, एक बात ये भी है कि इस देश में एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें उस मस्जिद के पीछे की दीवार दिखाई जा रही है। सारे मुसलमानों को पता है, सब जो भी देखता है फोटो को, सबको पता है कि वो मंदिर की दीवार है, उसके नीचे का हिस्सा 12 फुट का जो हिस्सा है। फिर भी इस देश के मुसलमान हिंदुओं के पक्ष में आवाज़ क्यों नहीं उठाते कि चलो भाई वो हिंदुओं का मंदिर का हिस्सा है तो हिंदुओं को दे देना चाहिए? क्योंकि भाईचारा निभाने का ठेका हम हिंदुओं ने ले रखा है। भाईचारा निभाने का ठेका हम सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है। जो अपने आप को इस देश का बहुत बड़ा नेता कहते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी, वो औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाने जाते हैं। क्या आप जानते हैं औरंगजेब के इतिहास क्या है? अभी आपने कहा कि हमारे देश में इतनी मस्जिद है लेकिन किसी का नाम संस्कृत में ज्ञानवापी का। सर ये कम से कम ये शब्द तो सही से बोल ले रहे हैं। इनके बहुत से नेता का एक बयान रहा है कि जो कुरान वो लोग पढ़ते हैं वो सबसे कठिन शब्द है, उसका उच्चारण कोई नहीं कर सकता। उसके हर एक आयत को पढ़ के हम सुनाएंगे। चलिए आप हमारे साथ एक संस्कृत का श्लोक बस बोल दीजिए। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो हमारे संस्कृत में है शिव तांडव, जटाटवी गलत जला प्रभा पवित्र स्थले गले वलम विलंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 निदान वट डरमयम चकार चंड तांडव तनो तु न शिवा शिवम। चलिए दोहराइए इस लाइन को आप, उसके बाद स्वीकार करिएगा कि इस देश की असली भाषा कौन है और इस देश के असली भगवान कौन है।